प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में आए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिनके पास सत्ता की पावर है उन्हीं का आत्मसम्मान सुरक्षित है। उन्होंने दावा किया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में असपा सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगी। जिनके पास सत्ता की पावर होती है उन्हीं का आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है, उन्हीं को अवसर मिलता है। हम अपने लोगों में सत्ता की भूख जगाने आए हैं जो 15 साल से ठंडी पड़ी है। ये बातें रविवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कही। सूर सदन में बहुजन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आगरा पहुंचे। आगरा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री मोदी की नसों में सिंदूर वाले बयान पर कहा कि यह पूर्ण रूप से पॉलिटिकल बयान है। उन्होंने जाकर बॉर्डर पर लड़ाई नहीं लड़ी है। जितने जवान शहीद हुए उनके परिवारों को संवेदना प्रकट करता हूं और मैंने सरकार से मांग की थी कि उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। जिन भारतीय नागरिकों की जान गई उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। सेना जिंदाबाद के नारे इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि भारतीय सेना ही है जिसकी वजह से हम घर पर चैन से सोते हैं। सुनिए चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा। ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकल बयान है। उन्होंने जाके बॉर्डर पे लड़ाई नहीं लड़ी है। जितने जवान शहीद हुए मैं उनके परिवारों के लिए संवेदना प्रकट करता हूं और मैंने सरकार से मांग की थी कि उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। प्लस जो जिनकी जान गई है, जो भारतीय नागरिक थे, उनको भी 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। मांग मैंने उठाई थी। तो मैं भारतीय सेना के जिंदाबाद के नारे इसलिए लगा रहा हूँ कि भारतीय सेना ही है जिसकी वजह से हम लोग चैन से पढ़ के घर में जी करनी चाहिए। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हम कमजोर वर्गों का नारा जो बहुजन समाज के लिए है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए है, जो पिछले 40-45 साल से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके जो भाईचारे के बीज तैयार किए हैं, उन्हीं को मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं नारों पे नहीं जाता। नारे तो मोदी जी भी अच्छे लगाते हैं, नारे तो अन्य पार्टी भी अच्छा लगाती है, लेकिन क्या उसका फायदा जनता को मिलता है? तो नारों में कुछ नहीं रखा। कथनी और करनी में जिनके फर्क है, देश प्रदेश उनको भी जानता है कि उनको उन सरकारें में आने पे उन्होंने क्या क्या असर जो है कमजोर वर्गों के नहीं। ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकल बयान है। उन्होंने जाके बॉर्डर पे लड़ाई नहीं लड़ी है। जितने जवान शहीद हुए मैं उनके परिवारों के लिए संवेदना प्रकट करता हूं और मैंने सरकार से मांग की थी कि उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। प्लस जो जिनकी जान गई है, जो भारतीय नागरिक थे, उनको भी 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। मांग मैंने उठाई थी। तो मैं भारतीय सेना के जिंदाबाद के नारे इसलिए लगा रहा हूँ कि भारतीय सेना ही है जिसकी वजह से हम लोग चैन से पढ़ के घर में जी करनी चाहिए। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हम कमजोर वर्गों का नारा जो बहुजन समाज के लिए है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए है, जो पिछले 40-45 साल से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके जो भाईचारे के बीज तैयार किए हैं, उन्हीं को मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं नारों पे नहीं जाता। नारे तो मोदी जी भी अच्छे लगाते हैं, नारे तो अन्य पार्टी भी अच्छा लगाती है, लेकिन क्या उसका फायदा जनता को मिलता है? तो नारों में कुछ नहीं रखा। कथनी और करनी में जिनके फर्क है, देश प्रदेश उनको भी जानता है कि उनको उन सरकारें में आने पे उन्होंने क्या क्या असर जो है कमजोर वर्गों के अखिलेश यादव की PDA के नारे पर चंद्रशेखर बोले, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। पिछले 40-45 साल से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके भाईचारे के बीज तैयार किए हैं, उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नारे तो मोदी भी अच्छे लगाते हैं, अन्य पार्टियां भी नारे अच्छे लगाती हैं, क्या उसका फायदा जनता को मिलता है? नारों में कुछ नहीं रखा। कथनी और करनी में जितने फर्क है उतना देश प्रदेश जानता है। सरकार आने पर क्या क्या किया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।